हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इट्स सुपर इंडिया चैनल में। तो सबसे पहले आप सुपर इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम बात करते हैं आज डीमैट अकाउंट के बारे में। डीमैट अकाउंट एक बैंक अकाउंट की तरह ही होता है। बैंक अकाउंट में आपका पैसा रहता है और डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स रहते हैं। इसके साथ ही डीमैट अकाउंट है वो आपका एक ही ओपन होता है और डीमैट अकाउंट के साथ आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाना होता है। ट्रेडिंग अकाउंट आपके कई सारे हो सकते हैं और डीमैट अकाउंट आपका एक ही खुलता है। तो डीमैट अकाउंट खुलवाने के आपके कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसमें हम प्लेटफॉर्मों की बात करते हैं। तो हम देखते हैं पॉपुलर डीमैट अकाउंट कौन कौन से हैं। पहला है हमारा बैंक। 2 नंबर है फुल सर्विस ब्रोकर जो IIFL या मोतीलाल ओसवाल से ओपन करवा सकते हैं। 2 नंबर है डिस्काउंट ब्रोकर जो जीरोधा और अप स्टॉक से ऑनलाइन खुलवा सकते हैं। अगर आप अप स्टॉक अकाउंट से अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप अप स्टॉक से नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आप बिना किसी चार्ज के 600 रुपये तक का बोनस भी पा सकते हैं। तो अभी लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके नया अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जीरोधा से डीमैट अकाउंट खोलने की प्रोसेस देखते हैं। तो हम देखते हैं आज की वीडियो में जीरोधा से अकाउंट खोलने की प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया है साइन नाउ। तो यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर है जिसमें जीरोधा से पहले कोई अकाउंट नहीं बनाया गया है तो उसका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको पुटअप करना है। जो आपका नंबर है वो एक्टिव होना चाहिए। तो हम आप यहाँ पर नंबर है वो पुटअप कर देते हैं और कंटिन्यू पर करते हैं। तो जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP जाएगा, तो उस OTP है उसको यहाँ पर हम पुटअप करेंगे और फिर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो देनी है, जैसे नेम या ईमेल। तो नेम जो अपना है वो लिख देना है यहाँ पर, और नीचे ईमेल का तो यहाँ पर ईमेल पुटअप कर देनी है। तो आगे हम देखते हैं कंटिन्यू दिया हुआ है तो हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो हमने ईमेल डाली है उस पर एक OTP जाएगा, तो उस OTP को यहाँ पर हम डाल देते हैं और फिर कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड जो हमारा बना हुआ है उसके पैन कार्ड का जो नंबर और DOB है वो यहाँ पर डालना है। पैन कार्ड नंबर है वो हम यहाँ पर डाल देते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है, ईयर कौन से वो डालना है, मंथ कौन से वो डालना है और फिर जो डे है उसका डालना है और फिर हमें कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर हमें पे अकाउंट ओपनिंग कुछ फीस है वो देनी होती है। इक्विटी और कम्युनिटी दोनों की अलग अलग, इक्विटी की है 200 और कम्युनिटी उसकी 100। तो इसके अलग अलग है आपको डालनी यानी फ़ीस देनी होती है। अगर हम टोटल करते हैं तो उसका 300 है और कम्युनिटी अकेला उसका 100 है। तो हम इसको पे को UPI या कार्ड नेट बैंकिंग या वॉलेट किसी भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आज अपने कार्ड से करेंगे और पे करेंगे और कंटिन्यू करते हैं। अब आगे की प्रोसेस देखते हैं। यहाँ से अब नेट बैंकिंग वॉलेट या किसी से भी कर सकते हैं, हम कार्ड से करते हैं यहाँ पर। फिर आगे की प्रोसेस है वो देखते हैं। कार्ड से करने के बाद यहाँ पर हमें पे करना होता है। जो हमारा डिटेल दी है उसमें कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और कार्ड नंबर पर वो CVV है वो डालना होता है। यहाँ पर हम कार्ड नंबर डाल देते हैं। उसके बाद CVV डालने पर पे रुपये 300 के दोनों, इक्विटी और कमोडिटी दोनों के। उसके बाद यहाँ पर हमें सबमिट करना होता है और जो हमने मोबाइल नंबर दिए उस पर एक OTP जाएगा, उसे हमें सबमिट करने के बाद यहाँ पर कार्ड से हमें क्या है पे हो जाएगा। उसके बाद 2 नंबर स्टेप है उसमें आधार KYC डिजी लॉकर। हम कंटिन्यू टू डिजी लॉकर पर जो ऑप्शन दिए उस पर क्लिक करते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का जो आधार नंबर है उसको डालना है। यहाँ पर आधार कार्ड में से जो नंबर है वो डालना है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको जो मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ आधार कार्ड है उसके OTP आएगा, वो हमें डालकर कंटिन्यू करते हैं। आगे की प्रोसेस में हम जो हमारी थोड़ी बहुत अलो या डेनी में अलो करना होता है, उसके बाद हमारी ये जो प्रोसेस है वो सक्सेस हो जाती है।
तो आगे की हम सक्सेसफुल है वो देखते हैं 3 नंबर स्टेप में। अपनी यहाँ पर पेरेंट्स और जो बैकग्राउंड या दिया गया है वो डिटेल यहाँ पर भरनी होती है। तो हम जैसे पहले में देखते हैं मैरिटल स्टेटस कौन सा है, सिंगल या मैरिड, और फिर अपने पिता का नाम, अपना नाम, और फिर जो आगे की प्रोसेस है वो देखते हैं। यहाँ पर अपना एनुअल जो इनकम है वो कितनी है, यहाँ से हम भरते हैं 1 से 5 लाख जो अपनी बनी होती है वो लिखनी होती है, और अगर आगे की डिटेल है वो आप भर देते हैं। आगे की प्रोसेस देखते हैं। ऑक्यूपेशन है वो सब इसमें दिया जाता है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पर भरनी होती है। ऑक्यूपेशन का है वो आप यहाँ पर चूज कर ले, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, कोई भी डीलर है या हाउसवाइफ है वो यहाँ पर कर सकते हैं आप। आगे की प्रोसेस देखते हैं। और इसमें आप आर यू पॉलिटिकल टाइप एक्सपोज पर्सन है तो यहाँ पर यस या नो भी जो भी है वो कर सकते हैं। और आगे हम ऑप्शन दिए कंटिन्यू का, कंटिन्यू पर करते हैं। आगे हमको लिंक बैंक अकाउंट यानी बैंक से जो अकाउंट की डिटेल हो यहाँ पर देनी होती है। यहाँ पर हम अपने बैंक की जो IFS कोड है वो डाल देते हैं, और नीचे MSCR कोड है वो डाल देते हैं। जो भी डिटेल है वो डालने के बाद नीचे की प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पर अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी जो भी डिटेल आती है वो उसको एड्रेस को डाल देते हैं, अकाउंट नंबर डालकर आगे नीचे चलते हैं। तो नीचे हमें जो ये टिक के निशाने पर जो भी इंक्वायरी वो देख लेते हैं, और फिर आगे के कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको IPV यानी वेबकैम वेरिफिकेशन करना है। इसमें आपको कुछ कोड दिए होंगे, जैसे इसमें 2198 दिए है, तो जैसे ये घर लिए हुए इसे आपको पेज पर लिख लेना है बड़े बड़े अक्षरों में लिखने के बाद यहाँ पर नीचे हम चलते हैं। तो यहाँ पर आपको स्कैन करना होता है अपने हाथ में लेकर, जैसे हमें इसमें बड़े अक्षरों में लेकर स्कैन कर रहे हैं। स्कैन करने के बाद यहाँ पर कैप्चर है, कैप्चर करना है आपको जो भी कोड दिया हुआ है। कैप्चर करने के बाद अगली प्रोसेस देखते हैं हम। प्रोसेस करने के बाद हमने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो अगली प्रोसेस देखते हैं हम। अब अपलोड डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट है जैसे चेक का डॉक्यूमेंट है या इनकम प्रूफ है और सिग्नेचर है वो हम यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। फिर आगे का स्टेप देखते हैं, लास्ट स्टेप 7 नंबर में इंक्वायरी देखनी है। तो यहाँ पर आपको ई साइन दिए हुए इस पर करना होगा। ई साइन दिए हुए यहाँ पर करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा। इसमें आपको जो ईमेल है उस पर कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद उसमें ईमेल जो दिए गए उस पर कुछ कोड आएगा, वो कोड यहाँ पर आपको डालना है और फिर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद कंप्लीट योर फाइल मैसेज आ जाता है, तो प्रोफाइल आपकी टू ई साइन हो जाती है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कुछ ऐसा पेज दिखाई देगा जिसमें आपको एक बॉक्स दिया हुआ, उसमें आधार कार्ड है, उसके जो डिजीज़ है वो यहाँ पर डालकर सेंड OTP करनी है। तो यहाँ पर OTP है वो डालना होगा। OTP आने के बाद यहाँ पर वेरीफाई OTP कर देते हैं, और फिर आपको ऐसा पेज दिखाई देगा जिसमें आपका प्रोफाइल है वो सक्सेसफुली हो जाती है। ये आपको फॉर्म है फुल, इसे ध्यान से चेक करके आप यहाँ पर साइन ई कर सकते हैं। जो ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको दोबारा भी इस पर जितनी बार साइन है उस पर करना होगा। फिर आधार कार्ड के जो डिजीज है वो डालकर सेंड OTP करना है। जो OTP आएगा वो यहाँ पर पुटअप कर देने हैं। पुटअप करने के बाद वेरीफाई OTP आएगा, वो OTP करके आप ऐसा पेज देखेंगे। आपका जो पेज है वो सक्सेसफुली हो जाता है। लास्ट स्टेप है वो अपने आप हो जाता है। अब इक्विटी तो हो गया, और उसमें 2 नंबर पर है कम्युनिटी को आपको ई साइन करना होगा। ई साइन करने के लिए आप ई साइन ऑप्शन है उस पर देखेंगे। क्लिक करने के बाद जो हमने ईमेल दी है उस पर कंटिन्यू करना है, और फिर सिक्योरिटी कोड है वो आएगा इस ईमेल पर। तो जो कोड है वो डालकर हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा पेज फॉर्म आएगा, वो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करने के बाद वही प्रोसेस दोबारा होगी। आधार कार्ड के जो भी
डिजीज है वो डालकर वेरीफाई OTP करना है। इस पर OTP जो भी नंबर मोबाइल के जुड़े हैं उस पर OTP जाएगा और OTP डालकर यहाँ पर वेरीफाई OTP कर देंगे। OTP करने के बाद सक्सेसफुली ये दोनों इक्विटी और कमोडिटी दोनों के ही ई साइन है वो सिग्नाइड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली हो जाते हैं। सक्सेसफुली होने के बाद हम देखते हैं भी फिनिश पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा जो अकाउंट है वो डीमेट अकाउंट है वो पूरा सक्सेसफुल हो गया है, यानी अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और अपना चैनल है उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।